हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ गुड्डू जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे, जो केस संचालन करता है। दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट का यही कार्यभार संभाल रहे हैं। नमस्कार गुड्डू जी। नमस्कार सर। सर, आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। जी जी सर, पूछा जाए। सर, दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट के विपक्षी दल यानी जो पहले से आवेदन कर चुके हैं, वे लोग खुला चैलेंज कर रहे हैं कि कुछ भी कर लो, इस बहाली में आने नहीं देंगे। केवल सपना देखो, तुम लोग का कुछ नहीं होगा। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें देखा जाए सर, तो इस शुरू से जो यह 94,000 जो टीचर नियोजन है, तो इस शुरू से अगर देखा जाए इसमें, तो सभी लोग अब समझ गए हैं कि इस बहाली को मजाक बनाने का काम ही जो ये बोल रहे हैं कि नहीं घुसने देंगे, नहीं इंटर करने देंगे, इन्हीं लोग का देन है। जी क्योंकि जुलाई में जो 4-5 वो चंगू मंगू जो हैं, जो अपने आप को लीडर साबित करते हैं, और मुझे एकदम नहीं लगता कि उनमें जो लीडर का जो गुण होता है उसमें 1% भी उन लोगों में नहीं है। क्योंकि लीडर का मतलब होता है कि जिसमें जनता का भला हो, यानी सभी अभ्यर्थियों का भला हो, वह काम किया जाता है। लेकिन वो लोग सिर्फ अपनी रोटी सेकने पर लोग तुला हुआ है, और जिसके कारण यह बहाली समझिए कि दिन पर दिन और फंसते चला जा रहा है। और अब तो इतना फंस गया कि समझिए कि अब इसको पूरा होना भी बहुत मुश्किल है। साधारण शब्दों में कहें तो यह नामुमकिन है। जी जी। सर, दूसरे का जो बुरा चाहता है सर, उसका भी एक दिन बुरा समय आता है। ये कहावत बहुत चर्चा में है। तो इस पर जी, आपका क्या कहना है? ये तो 100% सत्य बात है कि दूसरे का सत्य जो बात। बुरा चाहता है उसके बुरा होता ही है। क्योंकि अब शुरू से देखिए, तो यह नियोजन 19 में आई थी, और 19 में आई थी तो अगर 19 में अब पूरा हो जाती, 23/11/2019 कट ऑफ डेट अगर सरकार मानती है, तो उसके पहले नियोजन को पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर नियोजन डिले होता है और फिर से आवेदन आपको 20 में होता है, तो हम लोग, उन लोग कहते हैं कि आप छोट भाई है, दिसंबर सीटेड छोट भाई है, तो हम तो छोट भाई की मर्यादा निभाएं, और समझिए कि हम इनसे कुछ नहीं करके डायरेक्ट जाकर सरकार से मांगने का काम किए कि हमें भाई लीजिए इस वाले में। चूंकि जब 20 में पुनः आवेदन हो रहा था, तो हम लोग को क्यों छूटे? जी क्योंकि जी हम लोग दिसंबर में भी ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं जिनका एज एक्सपायर होने वाला है, उन लोग के बारे में कभी लोग नहीं सोचता है। तो ये जी तो समझिए कि ये सब युग ही चल रहा है स्वार्थी का, तो इसमें स्वार्थ जो करेगा वो तो पीसेगा ही, और वही इन लोग के साथ हो भी रहा है। तो मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि अगर अभी भी टाइम है, आप लोग संभल जाइए। जुलाई वाले को मैं बताना चाहता हूँ, जो 4-5 चंगू मंगू नहीं, जो चंगू मंगू है उन्हीं को, और बाकी जुलाई वाले में भी ऐसे मेरे मित्र हैं जो लोग चाहते हैं कि नहीं, इस बहाली में पूर्ण पारदर्शिता रहे। फर्जीवाड़ा बहुत हो चुका है, फर्जीवाड़ा को हटाया जाए, ऑनलाइन बहाली हो, उन लोग भी सपोर्ट में है। लेकिन 4-5 चंगू मंगू के चलते इस बहाली को दिन पर दिन और इस पर संकट पूरा मंडरा रहा है। और यकीन मानिए, इस बहाली को हम लोग जब तक दिसंबर सीटेट और अब हमारा छोटा भाई जनवरी सीटेट, यानी कि जब तक यह बहाली नहीं होता है और तब तक जितने भी सीटें आएंगे, हम कहते हैं उस सभी को लेकर हम इसमें इंटरवेन करेंगे, इसमें जाएंगे। और उन लोग का भलाई इसी में है कि अभी भी इस चीज को समझे। क्योंकि शुरू से देखें उन लोग का, जब हम लोग अलाउ दिसंबर सीटें मांग कर रहे थे डिपार्टमेंट से, जी तब जी इन लोग को कीड़ा काटा हुआ था क्या, कि डोंट अलाउ लग रहा था कि इन लोग को अपने घर से सैलरी देना है, डिपार्टमेंट को नहीं देना है। जी जी इसलिए ये लोग शुरू से गलती करते आ रहा है। ये लोग का अब कुछ दया माया हम लोग नहीं करने वाले हैं। जनवरी सीटेट भी हमारे साथ हम मिल चुके हैं। हम लोग की अब समझिए संगठन और मजबूत है, और पूरी पुरजोर तरीका से हम लोग लगे हुए हैं। यकीन मानिए, मैं सभी दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट और आने वाले जितने भी सीटेट हैं जो इस बहाली के लिए एलिजिबल होंगे, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों साथ दीजिए हमारा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी जी जी, एकदम बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात है सर कि 2011 की बहाली है और 2021 तक अभी तक पूरी नहीं हुई। तो क्यों नहीं सर कोई अधिकार मांगेगा? क्यों नहीं शामिल होगा? बहाली तो फिर आएगी नहीं, स्वाभाविक है। तो इस पर क्यों नहीं अधिकार अपना मांगेगा? इस पर सर आपका क्या स्वाभाविक कहना है? स्वाभाविक सी बात है। कॉमन सेंस अगर लगाया जाए तो देखा जाए कि इसमें 23/11/2019 कट ऑफ डेट था, उसके पहले कर लेता, हम लोग को कोई टेंशन नहीं था, हम लोग क्यों जाते मांगने। जी लेकिन जब पुनः 6 महीना 7 महीना बाद में पुनः आवेदन होता है, ठीक है, कोर्ट के विशेष में होता है, कोर्ट के विशेष आलोक में होता है। अरे भाई, तो हम लोग तो आवेदन करने का ना मौका मांग रहे थे, हम तो जब नहीं मांग रहे थे।
जी जी 35,000 40,000 बाहरी अभ्यर्थी आकर तुम्हारे साथ भागीदारी निभा रहे हैं, तो वो सब तुम्हारे साथ तुम लोग को अच्छा लग रहा है। जी लेकिन अपने ही बिहार के निवासी जिनका एज एक्सपायर हो रहा है, जिनका कोई दूसरा समझिए कि साधन नहीं है, टीचर के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, और वो लोग दिसंबर में सीटेट पास है, तो वो लोग गुनाह कर लिए क्या? कहा जाता है कि दिसंबर में इतने लेट से क्यों पास किए? अरे जब वो डिप्लोमा ही लेट से जब किए तो काहे नहीं, जरूरी थोड़े है सब लोग को एक ही बार पैसा हो जाए, एक ही बार डिप्लोमा कर लिया, एक ही बार सीटेट पास कर जाए। नहीं नहीं सबका नसीब अपना सर, अपना हो। जी जी दूसरी बार सर, पहले काहे नहीं पास कर लिए? तो आपको बहाली पूरा की पहले क्यों नहीं कर लिया? यही तो बड़ी वही बात है। वही तो बात है, 23/11 भाई मानते हो तो 23/11 के पहले कर लेना चाहिए था ना। जी जी लेकिन नहीं किए तो अब तो होगा, 100% होगा। हमारा एलपीए भी समझिए कि आपको आ गया है, मेंशनिंग पर आ गया, उसका केस नंबर सब मिल चुका है। बहुत जल्द हो सकता है मे बी कि मार्च के फर्स्ट वीक में मेरा एलपीए का सुनवाई हो जाए। जी जी और अगर इन केस एलपीए का नहीं होता है तो हम लोग जो एक नए रणनीति के तहत जो काम किए हैं, जो पटना उच्च न्यायालय में कुछ दिन के बाद में दिखेगा, उसमें बहुत बड़ा धमाका होगा, जो सभी दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट के हक में होगा। जी बिल्कुल सर। इतना डर देखिए सर, एलपीए केस में भी इंटरवेनर बनाया गया है। इतना दिसंबर सीटे से डर लग रहा है उन लोगों को। इंटरवेन की बात है, इस पे भी कहा जाता है। तो इंटरवेन की देखिए, वो कुछ लोग उनके चंगू मंगू मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि गुड्डू जी आप इसमें आगे नहीं बढ़िए, आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाइए, आप लड़ाई को यहीं छोड़ दीजिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि रे भाई, अगर तुम्हें इतना ही हम लोग से अगर जलन नहीं है, तुम रिक्वेस्ट किस मुंह से आके कहते हो? जब हम लोग सरकार से न लड़ रहे हैं, तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो इंटरवेन बनकर, तो हम लोग तो इसको सुप्रीम कोर्ट तक देखेंगे। खुदा ना खास्ता अगर डबल बेंच में भी कुछ नेगेटिव होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और यकीन मानो एक एलपीए ही हमारे पास नहीं है, इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारा केस हो चुका है, जिसको लेकर इस बहाली को, अगर हमारे साथ जुलाई वाले मिलकर इस बहाली को पूरा कराना नहीं चाहते हैं, तो यकीन मानिए हम इतना सारा केस और भी कर दिए हैं कि इस बहाली को फंसा के आराम से 10 साल रह सकते हैं। और इसमें हमको कोई टेंशन नहीं है, जब मेरा नहीं तो किसी का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोग का भी अधिकार पूर्णतः बनता है। क्योंकि जब तक क्योंकि आप नियुक्ति नहीं होता है, जब तक सर पूरा अधिकार है। आवेदन किया गया है, हम लोग के सामने से आवेदन किया गया है। जी जी, यह दर्द है, ये मेरा ईगो नहीं बोलता है सर, जी ये मेरा दर्द है कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, मेरा दर्द है। यकीन मानिए सर, हमारे जैसे समझिए कि हजारों अभ्यर्थियों का दर्द है, जिसका एज एक्सपायर हो रहा है और ये नियोजन पूर्ण हो जाएगा तो उनका इसके बाद चांसेस खत्म हो जाएगा, उनका कोई आधार ही नहीं है। तो यह उन अभ्यर्थियों का दर्द बोलता है। और इस बात को अगर हमारे रेस्पोंडेंट या हमारे जो विपक्षी अगर नहीं समझेंगे तो उनके लिए बहुत बुरा साबित होगा। इन नियोजन किसी हाल में पूरा नहीं होने देंगे। इसमें अगर हम लोग इन करते हैं तो हम खुला चैलेंज करते हैं, अगर दिसंबर और जनवरी सीटेट इसमें अप्लाई करता है तो हम सभी मिलकर और संगठन को मजबूत करके, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि 6 महीने के अंदर में नियुक्ति पत्र हाथ में लेने बिल्कुल का काम बिल्कुल करेंगे। जी जी जी, एकदम बिल्कुल। अब इस जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हम जी जी। सर, क्या बहाली 2011 में सर 2021 में सर पूरी हो पाएगी सर, या फिर से उलझन में फंसेगी? इस पर क्या कहना है? टोटल दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट के केस पर निर्भर है और उन्हीं के भविष्य पर निर्भर है। दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट के जो अग्रणी है, अगर वह चाहते हैं कि बहाली इसमें अगर हो जाए, उनको अधिकार मिल जाए, अगर उनको मिल जाती है तो यह नियोजन आपको 21 में पूरा हो जाएगी। अगर उनका अधिकार नहीं मिलता है तो यह नियोजन कभी पूर्ण नहीं होगी, और यकीन मानिए यह नियोजन रद्द हो जाएगी अगर उनको मौका नहीं मिलता है। जी 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 सर, इसके अलावा भी बहुत सारे केस भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक सरकार को भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है सर? इस पे हम यही डिपार्टमेंट तो कदम बढ़ा ही रही है। अब बारी है हमारे भाइयों की। भाइयों, अब आप समझिए, देखिए आप लोग की जितनी मांग है, जितनी मांग को लेकर आप लोग पटना हाई कोर्ट में चले हैं, गए हैं, चलिए मैं खुला आज आपके चैनल के माध्यम से मैं यह ऐलान करता हूं कि आप सभी लोग पटना गांधी मैदान में आइए। सभी लीडर, चाहे जनवरी सीटेट, जुलाई सीटेट या ब्लाइंड जितने भी केस है उसके लीडर लोग आए, एक बात हो जाए, एक मीटिंग हो जाए। उस मीटिंग के हिसाब से हम लोग चल कर ये ऑफलाइन जो प्रक्रिया है उसको कैंसिल करा दिया जाए। अपनी अपनी मांग डिपार्टमेंट के पास रख दिया जाए। डिपार्टमेंट को जो लगता है, जो पॉसिबल होगा वह मांग रखेगी। हम लोग भी कुछ आपस में कन्वेंस करके, हो सकता है किसी भाई को थोड़ा कम मिले, किसी को ज्यादा मिले, लेकिन हम लोग रोजगार चाहते हैं तो सभी लोग उसमें अपना थोड़ा सा रह सहकर डिपार्टमेंट को कहकर हम लोग से भी आवेदन लेकर और इस नियोजन को समय पूरा कराने का काम करें। तभी सरकार की मंशा अगर नहीं भी होगी।